कल से सावन शुरू, जानिए पूरे माह क्या करें और क्या न करें। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। भारतीय कालबोध के अंतर्गत 6 ऋतुओं के क्रम में वर्षा ऋतु का प्रथम महीना सावन है। इस मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग होने से इसका नाम श्रावण है। श्रवण रूप भक्ति को व्यंजित करने से भी यह श्रावण कहलाता है। भारतीय परंपरा में सावन मास विशेष महत्व का है। धार्मिक पौराणिक व्रत पर्वों से युक्त यह मास अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी उल्लेखनीय है। मधुश्रवा, नागपंचमी, तुलसी जयंती, श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन जैसे उत्सव सावन महीने को हमारी संस्कृति के गहरे विचारों से जोड़ते हैं। ग्रीष्म के ताप को पानी की शीतल फुहारों से मिटाता हुआ सावन बहन बेटियों के लिए झूला झूलने का अवसर रचता है। गीत कहावतों का एक बड़ा संसार सावन से ही संबद्ध है। इस महीने में सूखी पड़ी धरती तरुतृंदल से हरी भी हो जाती है। महाकवि कालिदास ऋतुसंहार में पावस का वर्णन करते हुए इसका निरूपण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदा सुहावनी लगने वाली अयोध्या सावन में विशेष सुंदर हो जाती है। सब विधि सुखप्रद सो पूरी पावस अति कमनीय उल्लास विलास से सजे सावन महीने का धार्मिक पक्ष इसे एक अलग गरिमा प्रदान करता है। स्कंद महापुराण में सनकादि महर्षि को भगवान शिव ने सावन के महात्म्य का उपदेश करते हुए कहा है कि 12 महीनों में सावन मुझे अत्यधिक प्रिय है। द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेति वल्लभः यश्च श्रवण मात्रेण सिद्धिदः श्रावणोप्यतः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे भक्ति के 2 महीनों में एक कहा है। राम नामबर बरन जुग सावन भादो मास नवधा भक्ति में श्रवण को प्रथम भक्ति कहा गया है। श्रावण मास के जल बिंदुओं की भांति ही सतत श्रवण से चित्त की भूमि में दबे पड़े संस्कार अंकुरित होते हैं। सावन में बादल मधुर वृष्टि करके तपती हुई धरती को आर्द्र कर रहे हैं। धूल शांत हो गई है। प्रकृति चतुर्दिक हरितिमा को प्रकट कर रही है। ऐसे में आहार विहार का अनुशासन, भगवान शिव की उपासना एवं विविध व्रतोपवास का विधान सावन महीने में प्राप्त होता है। प्रसिद्ध है कि देवासुर संग्राम में उत्पन्न हलाहल का पान करके भगवान शिव ने समस्त जगत की रक्षा की। विष की ज्वाला से रक्षित हुआ कृतज्ञ संसार भगवान शिव की आराधना करता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर। सरिस अर्थात देवासुर वृंद को विष की ज्वाला से जलते देख जिन्होंने असह्य विष का पान कर लिया, उन महादेव शिव के समान कृपाशील कौन होगा। सावन मास के महात्म्य क्रम में ही यह बात कही गई है कि इस महीने का कोई भी दिन व्रत से रहित नहीं है। स्वयं भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं कि श्रावण मास में नक्त व्रत अर्थात एक समय भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेकं कुर्वीत मासमात्रं दिने दिने। किसी एक विशेष प्रिय वस्तु का परित्याग, भगवान शिव का बिल्वपत्र तथा धान्य पुष्प आदि पदार्थों से लक्षार्चन करे। लक्ष्मी की कामना से बिल्वपत्र, शांति की कामना से दूर्वा, विद्या की कामना से मल्लिका पुष्प तथा आयु की कामना से चंपा से शिवार्चन करे। पार्थिव आदि लिंग का निर्माण करके उनका विधिपूर्वक पूजन करे। सावन मास में साग का आहार न करे तथा सत्यनिष्ठा से युक्त रहकर धर्मपूर्वक मास व्यतीत करे। वस्तुतः श्रावण मास उपासना का मास है। भगवान शिव श्री राम भक्ति के आचार्य हैं। वे कथातत्व के मर्मज्ञ उपदेष्टा हैं। श्री पार्वती को उन्होंने श्री राम कथा प्रदान करके जगत को मानो अमृत पान कराया है। श्रावण मास में उनका विशेष आराधना जगत को विष से बचाने की निष्ठा का कृतज्ञ अभिनंदन है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऐसे में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि खानपान, व्यवहार और जीवन शैली का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सावन में कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ बातों से परहेज करते हैं
तो महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आइए ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र से जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सावन में क्या करें? 1. शिवलिंग का जलाभिषेक। रोजाना भगवान शिव का जलाभिषेक करें। संभव हो तो जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और कम से कम एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। 2. पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। सावन में एक बार मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 3. सोमवार को रुद्राभिषेक। सावन के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और उसके बाद गरीबों को भोजन या फल का दान करें। इस दिन व्रत रखें और भगवान को कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। 4. शिव पुराण का पाठ। प्रतिदिन अपनी सुविधा के अनुसार शिव पुराण का पाठ करें। थोड़ी मात्रा में भी नियमित पाठ करना शुभ माना गया है। 5. दान। दूध, चावल, चीनी, आटा जैसी सफेद वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस दौरान भगवान को खीर का भोग लगाकर उसका प्रसाद वितरित करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। इस महीने तांबे का लोटा, जल पात्र, मिट्टी या पीतल का घड़ा व शिव पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री मंदिर में दान करने से भी लाभ होता है। 6. शिव मंत्रों का जाप। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। यदि आर्थिक रूप से दान संभव न हो तो श्रमदान करें। मंदिर की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा में सहयोग करें। 7. घर के मुख्य द्वार पर बनाएं ओम का चिन्ह। ओम का चिन्ह भगवान शिव से संबंधित माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में आपको ओम का निशान अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए। अगर इस निशान को आप सावन सोमवार के दिन द्वार पर बनाते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। सावन के महीने में मुख्य द्वार पर अगर ओम का निशान आप बनाते हैं तो घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में धनधान्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर के लोगों की आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है। वास्तु में इस उपाय को बेहद शुभ माना जाता है। 8. घर लाएं पारद शिवलिंग। सावन के महीने में पारद शिवलिंग आपको घर लाना चाहिए। वास्तु के अनुसार सावन के माह में पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि घर में आती है। साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याओं का भी अंत हो सकता है। हालांकि इस बात का ख्याल रखें कि पारद शिवलिंग की ऊंचाई अंगूठे जितनी हो। सावन सोमवार के दिन आप पारद शिवलिंग को घर के पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। 9. ईशान कोण में बैठकर मंत्र जप। सावन के महीने में आपको घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में बैठकर शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ईशान कोण में बैठकर करना चाहिए। यह आसान सा उपाय करने से आपको शिव कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस उपाय को करने से आध्यात्मिक बल भी आपको प्राप्त होता है। 10. शिव चालीसा का पाठ। सावन के महीने में आपको शिव चालीसा का पाठ करने से भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शिव चालीसा के साथ ही आप रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन पाठ न भी कर पाएं तो सोमवार या फिर शनिवार के दिन पाठ आपको करना चाहिए। 11. शिव मंत्रों का जाप करें। सावन में शिव आराधना और मंत्रों का जाप करने से शिवजी की कृपा हमेशा बनी रहती है और बड़े से बड़ा कष्ट भी समाप्त हो जाता है। ऐसे हर सावन महीने के हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 12. सोमवार का व्रत रखें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है।
इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जिन लोगों का विवाह नहीं होता उनका विवाह जल्दी से जल्दी होता है। ऐसे में विधि विधान के साथ सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। 13 शिव चालीसा का पाठ करें। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होता है। 14 सावन में दान पुण्य और नंदी को हरा चारा खिलाएं। सावन में गरीबों को भोजन करवाना और दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा सावन के महीने में नंदी को हरा चारा भी खिलाएं। 15 सावन के दिनों में रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा रोजाना शिवलिंग पर जल, दूध और चावल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 16 यदि व्यवसाय में बार बार धन हानि हो रही है तो सावन में नदी या फिर किसी तालाब के किनारे मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलाएं। सावन सोमवार के दिन सुबह या फिर शाम को 11, 21, 51 और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। 17 शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत, चंदन, रोली, चावल, फूल, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, बिल्वपत्र, दूर्वा, फल, आक, धूतूरा, कमलगट्टा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, पंचमेवा, धूप और दीप का इस्तेमाल जरूर करें। इससे शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 18 कहा जाता है कि सावन में शिव चालीसा का पाठ करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं। सावन में चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। सावन में रोज 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। 19 सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऊ ऐ ह्री श्री ओम नमः शिवाय। प्रत्येक बार मंत्र का जाप करते हुए बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐ ह्री श्री लिखें। आखिरी यानी 108वां बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे निकाल लें और उसकी पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है। 20 सावन सोमवार में सफेद वस्तुओं का दान बेहद फलदायी माना जाता है। सावन के सोमवार में सफेद वस्त्र पहनें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए गाय को चारा जरूर खिलाएं। सोमवार में रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। सावन सोमवार में गाय के दूध में जल और काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। धन समृद्धि के लिए सावन सोमवार में शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करें। 21 पूरे सावन या फिर सावन के प्रत्येक सोमवार में नियमित रूप से भगवान शिव को 11 या 21 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। कहते हैं इससे धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। 22 श्रावण माह के अन्य उपाय। जिन लोगों को कार्यों में लगातार असफलता मिलती हो और मन की इच्छाएं न पूरी हो पा रही हो तो सावन के महीने में हर रोज 11 या 21 बेलपत्र ले लें। इस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। 23 आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक करें और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इसे जीवन में धन की कमी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में होने वाली परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पति और पत्नी को मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 24 सावन में क्या न करें। 1 तामसिक भोजन।
प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन न करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावन में विशेष रूप से बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. कठोर वाणी। गाली गलौज, क्रोध और कटु भाषा से बचें। मधुर और सकारात्मक व्यवहार रखें। परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह और तनाव से बचें। घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण रखें। 3. भगवान शिव को क्या न चढ़ाएं। शिवजी को केतकी, केवड़ा का फूल न चढ़ाएं। इसके अलावा उन्हें तुलसी, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी और शंख से जल बिल्कुल न अर्पित करें। 4. पूजा में लापरवाही। सावन में श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ भगवान शिव की आराधना करें। दिखावे से अधिक भाव और समर्पण को महत्व दें। यदि आप पूरी श्रद्धा से शिव की उपासना करेंगे तो आपका उद्धार जरूर होगा। 5. सावन में शुभ रंग कौन से हैं? सावन के पवित्र महीने में हरे रंग को सबसे शुभ माना गया है। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से हरी साड़ियां और हरी चूड़ियां पहनती हैं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा पाठ के दौरान हल्का गुलाबी, सफेद और हरा रंग पहनना भी उत्तम माना जाता है। वहीं नारंगी, पीला और गुलाबी जैसे रंगों को भी शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। 6. सावन में किन रंगों से करे परहेज? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कुछ रंगों से दूरी बनाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह रंग नकारात्मकता और अशुभता का संकेत माना जाता है। पूजा के समय अगर कोई व्यक्ति काले वस्त्र पहनता है तो इससे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। सावन के सोमवार पर महादेव की पूजा और व्रत रखना चाहिए। सावन महीने में दान पुण्य से जुड़े काम करें। पूरे सावन प्याज व लहसुन का उपयोग न करें। 7. शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह भूरा और खाकी रंग भी पूजा में अनुचित माने गए हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय इन रंगों को त्याग कर अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक शुभ रंगों में पूजा की जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 8. सावन का महीना केवल उपवास और पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आस्था और शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है। इस दौरान केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि पहनावे में भी पवित्रता होनी चाहिए। सही रंगों के चयन से आपकी पूजा प्रभावशाली होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। 9. सावन महीने में भूलकर भी बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। अपशब्द बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। महादेव की पूजा में विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल को शामिल करना चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी, कुमकुम, केतकी का फूल और हल्दी न चढ़ाएं।